मैरी अपने नए खरीदे हुए घर में एक सांप की उतरी हुई खाल देखकर बुरी तरह डर गई। घबराकर उसने तुरंत अपने पति ग्रैडी को फोन किया, लेकिन ग्रैडी ने चिड़चिड़ेपन में कॉल काट दिया। मैरी ने उदास होने के बजाय किसी और शख्स का नंबर मिला दिया। उसी वक्त घर के बाहर खड़ी एक कार से एक आदमी उतरता हुआ दिखाई दिया। उधर लंबा दिन गुजारने के बाद माइक को अचानक मैरी की फिक्र होने लगी। वह जल्दी जल्दी उसके नए घर पहुंचा और दरवाजे पर उसके जूते रखे देखे। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। बेडरूम में पहुंचते ही वह सन्न रह गया। मैरी लहूलुहान हालत में मरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद जासूस टॉम और कैप्टन जैक जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। जांच में पता चला कि हत्या के वक्त किसी ने एक आदमी को कार से उतरते देखा था, लेकिन उसका चेहरा और नंबर प्लेट धुंधले थे। टॉम ने घर के आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, पर कोई भी एंगल साफ नहीं मिला। स्टेशन लौटकर उसने सबसे पहले ग्रैडी से पूछताछ की। ग्रैडी ने बताया कि वह और मैरी शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि मैरी का पहले से एक पति था। दोनों अलग जरूर हो गए थे, पर तलाक नहीं हुआ था। ये सुनकर टॉम को थोड़ा अजीब लगा। ग्रैडी इतना बड़ा रियल एस्टेट टाइकून था, चाहे तो तलाक और शादी दोनों आसानी से हो सकते थे। फिर भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसे पूरी तरह शक के दायरे से बाहर भी नहीं किया जा सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मैरी को 33 बार चाकू मारा गया था। आखिरी वार उसके पेल्विस के पास लगा था, जिसकी वजह से चाकू वहीं फंस गया और हथियार उसी जगह छोड़ दिया गया। चाकू पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले। उसके शरीर में सीमेंट के निशान मौजूद थे। उसकी कलाइयां रस्सी से बंधी थी, मगर कमर के नीचे कोई जबरदस्ती या चोट के निशान नहीं थे। इससे साफ था कि मैरी अपने कातिल को जानती थी। शायद दोनों के बीच सहमति से संबंध बना था, जिसके बाद अचानक वह आदमी हिंसक हो गया। कमरे से सुनहरे बालों की कुछ लटें भी मिली और मैरी की हथेली पर एक अजीब सा लाल रंग लगा हुआ था। टॉम ने फिर माइक के घर की तलाशी ली, जहाँ एक बॉक्स में उसे मैरी और उसके एक्स हस्बैंड की एक तस्वीर मिली और कुछ खास नहीं। फोटो लेकर वह मैरी की सबसे करीबी दोस्त से मिला, लेकिन उसने बताया कि वह मैरी के एक्स हस्बैंड को जानती भी नहीं और उसे नहीं पता कि मैरी के आसपास कौन कौन लोग आते जाते थे। अब तक मिले सारे क्लूज एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे। उसका पुराना पति। उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से खराब था, ड्रग्स से जुड़े केस और औरतों के बाल इकट्ठा करने की गंदी आदत। टॉम और उसकी टीम उसे ढूंढते ढूंढते एक पुराने घर तक पहुंचे। जैसे ही उसे मैरी की मौत का पता चला, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, आंखें फड़फड़ाने लगी। पूछताछ में उसने कहा कि वह महीनों से मैरी से नहीं मिला था और हत्या वाले दिन वह अकेले मछली पकड़ने गया था। टॉम के पास उसे पकड़कर रखने के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद टीम ने पूरी फाइल फिर से खंगाली। मैरी एक रियल एस्टेट एजेंट थी, जिसने 6 विला बेचे थे, लेकिन उसका कमीशन उसे कभी नहीं मिला। वह इस बारे में पूछने ग्रैडी के पास गए। ग्रैडी की मां ने बताया कि कुल $70,000 का कमीशन था, जिसे मैरी के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया गया, ताकि टैक्स से बचा जा सके। चूंकि मैरी का तलाक नहीं हुआ था, उसका एक्स हस्बैंड उस प्रॉपर्टी पर कानूनी हक जमा सकता था, यानी उसके पास एक मजबूत वजह थी। उसी रात किसी ने माइक के घर की बेल बजाई। वह शख्स कह रहा था कि गलती से उसे विल का एक लेटर मिला है और वह इसे लौटाने आया है। बात बात में उसने घर में घुसने की कोशिश भी की, जिससे ग्रैडी बुरी तरह डर गया।